君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज जो है ये वाला व्लॉग जो है ये फ्राइडे का व्लॉग है। फ्राइडे को हमने सोचा था क्यों ना हम लोग बारबेक्यू करें, तो बारबेक्यू करने के लिए जो है वो चिकन वगैरह को एक रात पहले मैरिनेट करना होता है। तो सबसे पहले जो है ये थर्सडे की नाइट को ही मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया था। हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर सीख कबाब और मलाई बोटी। तो मलाई बोटी के लिए जो है वो मैंने एक रात पहले ही मैरिनेशन कर ली थी, और सीख कबाब जो है वो मैंने अगले दिन फ्राइडे को ही मैंने 11 बजे जो है ना इसको मैरिनेट करके रख लिया था, क्योंकि सीख कबाब के लिए आपको इतनी ज़्यादा जो है ना वो मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, और मलाई बोटी के लिए भी जो है वो आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बाहर से कोई भी मसाला वगैरह जो है वो इसमें ऐड नहीं किया, सिंपल घर के जो मसाले हैं वही ऐड किए थे। और आप यहाँ पे देख लें कीमा भी जो है ये फ़ाइन, कितना फ़ाइन है। चॉपर से जो है ना इसको मैंने बाद में दोबारा से चॉप कर लिया था, ताकि अच्छे से जो है ना सारी चीज़ें कंबाइन हो जाए। और ये देखें, ये अब मैं नेक्स्ट डे फ्राइडे को ये मैंने निकाला है, और ये अच्छे से जो है ना ये मैरिनेट हुआ हुआ है। इसमें मैंने हाफ़ कप क्रीम डाली है, 1 कप योगर्ट डाला था, साथ में सॉसेज डाले थे यानी कि सिरका और सोया सॉस डाला था मैंने, और साथ में जो है वो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, और वाइट एंड ब्लैक पेपर डाली है, और ज़्यादा सारी जो है वो मैंने सब्ज़ मिर्चियों का पेस्ट डाला था। और सीख कबाब की मैरिनेशन के लिए जो है वो मैंने एक रेसिपी देखी थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो सारी मैरिनेशन की थी, क्योंकि जितनी दफ़ा भी हम लोग घर में सीख कबाब बनाते हैं ना वो टूट जाते हैं। तो रेसिपी के अकॉर्डिंग जो है वो आपका कीमे में जो है वो 20% फ़ैट होना चाहिए, और 20% जो है वो आपका नॉर्मल कीमा होना चाहिए। तो उसको जब आप मिक्स करेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से कोई ना कोई मसला हुआ था, लेकिन कबाब जो है ना हमारे फिर भी टूट गए थे। मतलब टूटे नहीं थे, वो फट गए थे, पता नहीं क्यों। उन्होंने क्योंकि रेसिपी में मैंने जो है इसके अंदर बेकिंग सोडा भी ऐड किया था, मे बी इस वजह से जो है वो फट गए थे। अब नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करेंगे तो देखेंगे उसमें क्या था। और यहाँ पर जो है वो रात का टाइम हो गया, मतलब मगरिब के बाद ही जो है वो हमने तैयारी शुरू कर ली थी। और यहाँ पे जुगाड़ू काम छोटे से हैंड फैन से जो है ना वो हम ये आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। वैसे बाबा बारबेक्यू करते होते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बाबा अभी घर नहीं थे, तो हमने सोचा हम ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है वो चिकन वगैरह जो भी है वो सीखों पे लगा लिया है, साथ ही में जो कबाब है वो भी सीखों पे लगा लिए हैं। तो फिर हमने सोचा कि आग इस तरह तो नहीं जलेगी, तो फिर हमने जो है वो सिंपल चूल्हे पे जो है वो 2 3 4 कोयले जो हैं उनको रख लिया था, ताकि वो अच्छे से जो है वो गर्म हो जाएं। फिर उसके बाद जो है ना इनको हवा वगैरह दे के हम आग वगैरह जो भी है वो स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जब कोयलों को आप चूल्हे पे रखते हैं तो इसमें से इतनी अच्छी खासी जो है ना वो स्पार्क बहुत ज़्यादा जो है ना वो निकल रहे होते हैं, चिंगारियाँ, हाँ चिंगारियाँ निकल रही थी यहाँ पे। और बस यहाँ पर जो है शुक्र है हमारी जो आग है वो स्टार्ट हो गई है। तो वैसे जो है ना जब भी हम बारबेक्यू करते हैं तो हमने एक दूसरा सिंपल छोटा सा जो है वो पंखा रखा होता है, तो अभी वो हमें पंखा मिल नहीं रहा था, तो हमने जो है फिर वो दूसरे फ़ैन से काम चलाया। और यहाँ पे हमारा पहला बैच जो है वो रख लिया है। सबसे पहले जो है वो स्पाइसेस वगैरह चेक होंगे। वैसे तो सारी मैरिनेशन मैंने की थी, तो मैंने स्पाइसेस वगैरह चेक कर लिए थे। और ये देखें यहाँ पर जो है हमारा फ़र्स्ट बैच जो है वो रेडी हो गया है। बहुत मज़े की मैरिनेशन हुई थी, बिल्कुल परफेक्ट थी। और मलाई बोटी भी अंदर से इतनी ज़्यादा जूसी थी। मतलब बारबेक्यू का फ़ायदा ये होता है कि इसमें ऑयल वगैरह बहुत कम लगता है, और ये हेल्दी भी होता है किस्म का। मतलब आप फ्राई वगैरह चीज़ें खाने से अगर अवॉइड करते हैं तो आप बारबेक्यू जो है वो कर सकते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा घर में शौक़ होता है बारबेक्यू करने का, लेकिन इन भैया ने मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। उसने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ तो तुमने अंदर टांग नहीं अड़ानी। और ये देखें यहाँ पे ये वाले मैं कबाब कह रही थी, ये देखें ये ऐसे ना फट गए थे, मतलब टूटे नहीं थे ये, मतलब गिरे नहीं थे, सलाख से नीचे नहीं गिरे थे, पर ना ये ऐसे अलग-अलग हो गए थे। मे बी यहाँ पे फैट जो है वो ज़्यादा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो हमें ये लग रहा था कि बेकिंग सोडा की वजह से शायद वो फूल के कुछ इस वजह से कुछ हो गया होगा। तो बस यहाँ पर भी हमारे जो हैं ये सीख कबाब रेडी हो रहे हैं, और बस साथ साथ जो है ना मैं इनको चीज़ें पकड़ा रही थी। मुझे कुछ भी नहीं ये लोग करने दे रहे थे। बाबा थे और भैया था, वो कह रहे थे कि हम दोनों कर लेंगे, तुम्हें क्या ज़रूरत है। और बस हमारा काम जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया था, क्योंकि हमने जो जो काम करना था वो कर लिया था। बस अब हम जो है सिर्फ पानी पिलाने के लिए या ये कर लो वो कर लो, बस उसी काम के लिए बैठे हुए थे। और बारबेक्यू का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सारी फैमिली जो है ना वो इकट्ठे बैठ के थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती है, पास बैठ के मिल बैठ के जो है वो बातें वगैरह कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर जो है साथ साथ पानी वगैरह भी डाल रहे हैं, ऑयल डाल के अच्छे से जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आग जो है वो ज़्यादा भड़के ना, मतलब नॉर्मली रहे, क्योंकि अगर जब आग लगेगी तो फिर जो आपका जो बारबेक्यू है वो जल जाएगा। और यहाँ पे बस ब्रश की मदद से जो है ऑयल लगा रहे हैं, और ये बस हमारा लास्ट बैच है, ये ख़त्म होगा तो बस फिर इसके बाद जो है हम खाना खाएंगे। साथ साथ जो है वो हॉट पॉट में रखते जा रहे थे,
ताकि ये जो है अच्छे से गर्म रहे। और शुरू में मैंने आपको जितना कीमा दिखाया था ना, मेरे ख्याल से 1.5 kg था, और हाफ़ कीमा जो है वो बच गया था क्योंकि ज़्यादा हो गया था। फिर बस जितना हमें चाहिए था हमने उतने बना लिए थे, बाकी जो है वो फ्रीज़ कर दिया था ताकि हम फिर जो है ना वो दोबारा से बना लेंगे। फिर बीच में भैया कह रहा था कि मैंने कबाब खाने हैं, तो उसके लिए जो है ना उसी को ही हमने कबाब उसको फ्राई पैन में कर दिया था। और ये देखें, ये जो है हमारा लास्ट बैच जो है वो चल रहा है। इसके बाद जो है सब मिलके खाना खाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से हॉट पॉट पूरा भरा हुआ है। और यहाँ पे हर किसी का अपना ही तरीका था। मायरा कही थी कि मैंने इसे ब्रेड के साथ खाना है, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, इतना ज़्यादा था। हमने कहा था चुप करके तुम ऐसे ही खा लो। कहती नहीं, मैंने ब्रेड के साथ खाना है। और जो घर के बड़े होते हैं ना, यानी कि मम्मा पापा, वो कहते हैं कि मतलब कुछ हो, जितनी चीज़ एक्स्ट्रा मर्जी हो, पर जो रोटी की एक जगह होती है ना स्पेसिफिक, वो जो है ना रोटी से ही पूरी होती है। तो उन लोगों ने जो है वो साथ में थोड़ी सी रोटी ले ली थी। मैंने और भैया ने जो है वो ऐसे ही खा लिया था केचप के साथ। हमें चटनी नहीं पसंद, इसलिए हमने केचप यूज़ की थी। आप चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय किया। फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना वगैरह खा के चीज़ें समेटी, और फिर हम लोग चले गए थे वॉक करने। तो मिलते हैं आपसे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।